हरे कृष्णा, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार का ये पावन दिन भगवान बृहस्पति देव की विशेष कृपा लेकर आया है। आज की ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास, संयम और कर्म का ऐसा संगम है जो मनुष्य के जीवन की दिशा ही बदल देता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होती हैं। इसलिए आइए बिना किसी व्याकुलता के पूरे मन और भाव से इस पवित्र कथा को सुनते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वो राजा स्वभाव से बहुत ही दयालु, धर्मपरायण और दानशील था। उसे अपने धन दौलत पर कभी अहंकार नहीं हुआ। वो प्रतिदिन निर्धनों, ब्राह्मणों, साधु संतों और ज़रूरतमंदों की सहायता करता था। उसके लिए दान देना कोई दिखावा नहीं था, बल्कि उसका स्वभाव और धर्म था। लेकिन राजा की ये आदत उसकी रानी को तनिक भी पसंद नहीं थी। रानी का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। वो न तो दान पुण्य में विश्वास करती थी और न ही ईश्वर की पूजा पाठ में रुचि रखती थी। जब भी राजा किसी को दान देता, रानी उसे रोकने का प्रयास करती और कहती कि इस तरह धन लुटाने से राज्य खाली हो जाएगा। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उस दिन महल में रानी अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके भिक्षा मांगने के लिए राजा के महल पहुंचे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से रानी से भिक्षा मांगी, लेकिन रानी का मन कठोर हो चुका था। उसने साधु को भिक्षा देने से इनकार कर दिया और उल्टा ये कह दिया कि उसे दान पुण्य से तंग आ चुकी है। उसने यहाँ तक कह दिया कि उसके पति सारा धन यूं ही बांट देते हैं और उसकी इच्छा है कि सारा धन नष्ट हो जाए ताकि ये दान पुण्य का झंझट ही खत्म हो जाए। रानी के ऐसे कठोर वचन सुनकर साधु ने शांत स्वर में उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि धन और संतान तो हर कोई चाहता है। यदि घर में धन है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। भूखों को भोजन देना, प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था करना, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं बनवाना, निर्धन कन्याओं का विवाह कराना, ये सब ऐसे कार्य हैं जिनसे इस लोक में यश मिलता है और परलोक सुधरता है। लेकिन रानी पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो अपने हठ पर अड़ी रही। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम्हारा धन नष्ट हो जाए, तो तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपना, पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना और कपड़े भट्टी पर चढ़ाकर धोना। ऐसा करने से तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु की बातों को हल्के में लिया और वैसा ही करने लगी। परिणाम ये हुआ कि केवल 3 बृहस्पतिवार बीतते बीतते उसका सारा वैभव नष्ट हो गया। घर में खाने तक को अन्न नहीं बचा। राजमहल सूना हो गया और वैभव दरिद्रता में बदल गया। जब राजा को ये सब पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ। एक दिन उसने रानी से कहा कि अब वो यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि लोग उसे पहचानते हैं और वो छोटा काम नहीं कर सकता। इसलिए वो परदेश जाकर कोई साधारण काम करेगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वो जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगा और जैसे तैसे अपना जीवन चलाने लगा। इधर रानी और उसकी दासी महल में अकेली रह गईं। धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें कई कई दिनों तक भूखे रहना पड़ा। एक दिन जब 7 दिन तक भोजन नहीं मिला, तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास की नगर में उसकी बहन रहती है जो बहुत धनवान है। दासी को वहां जाकर कुछ सहायता मांगनी चाहिए। दासी उस नगर में गई। संयोग से वो दिन बृहस्पतिवार का था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने संदेश दिया, लेकिन कथा के बीच होने के कारण बहन ने उत्तर नहीं दिया। दासी को लगा कि शायद उसका अपमान किया गया है। वो दुखी मन से लौट आई और रानी को सारी बात बता दी। रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। बाद में जब कथा समाप्त हुई तो रानी की बहन को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो तुरंत अपनी बहन के घर आई और पूरी बात समझाई। जब उसने रानी की हालत देखी और भूखे रहने की बात सुनी तो उसका मन भर आया। उसने विश्वास दिलाया कि भगवान बृहस्पति देव सबकी सुनते हैं। उसने रानी से कहा कि घर में देखो, शायद कहीं अन्न रखा हो।
पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब दासी ने जाकर देखा तो सचमुच एक घड़ा अनाज से भरा मिला। ये देखकर सब हैरान रह गए। तब रानी की बहन ने बृहस्पतिवार व्रत की विधि बताई। चना, मुनक्का, विष्णु भगवान का पूजन, केले की जड़ में दीपक जलाना और पीला भोजन करना। इसके बाद रानी और दासी ने श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौटने लगी। धन आने लगा, मान सम्मान बढ़ने लगा। लेकिन कुछ समय बाद रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी ने उसे समझाया कि ये धन बड़ी कठिनाई से मिला है, इसलिए इसे शुभ कार्यों में लगाना चाहिए। रानी ने दासी की बात मान ली और दान पुण्य करने लगी। पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी था। एक दिन बृहस्पतिवार के दिन वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी दशा पर विचार कर रहा था। तभी एक साधु वहां प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान बृहस्पति देव थे। उन्होंने राजा को उसके कष्ट का कारण बताया और व्रत कथा का महत्व समझाया। राजा ने श्रद्धा से उनकी बात मानी और बृहस्पतिवार व्रत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति भी सुधरने लगी। कई उतार चढ़ाव, परीक्षाओं और घटनाओं के बाद अंततः राजा अपने नगर लौट आया। उसने देखा कि नगर पहले से अधिक सुंदर और समृद्ध हो गया है। बाग बगीचे, तालाब, धर्मशालाएं और मंदिर बन चुके थे। जब उसने इसका कारण पूछा तो पता चला कि ये सब रानी ने भगवान बृहस्पति देव की कृपा से कराया है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भी पूरे मन से व्रत कथा का पालन शुरू किया। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से राजा और रानी को संतान की प्राप्ति हुई। उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। इस प्रकार ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार, आलस्य और नकारात्मक सोच से जीवन में दुख आता है, जबकि श्रद्धा, सेवा, दान और विश्वास से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी रक्षा करते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सद्भावना और विश्वास के साथ भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करें। तो प्रेम से बोलिए, भगवान बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। यदि आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में भगवान बृहस्पति देव की जय अवश्य लिखिए और मनोमार्ग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलिए, भगवान श्री बृहस्पति देव की जय।